अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ज़हीर अब्बास और आप चैनल देख रहे हैं सिंध असील शौकीन। दोस्तों आज की वीडियो काफ़ी गमगीन है क्योंकि आज बहुत ही ज़्यादा अमवात नुमा हुई हैं। मैं इसकी वजह भी आप लोगों से शेयर करूंगा इस वीडियो में। आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो मेरी गुजारिश यही होगी कि वीडियो को एंड तक आप देखो और अच्छे तरीके से समझ लो कि अगर ये प्रॉब्लम आपके केजेस में आती है तो आपने घबराना नहीं है और किस तरीके से इस मसले को आपने हल करना है। ठीक है, अमवात का सिलसिला अभी तक चल रहा है और मज़ीद अमवात होंगी। ठीक है, उसकी वजह मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि जो इन्फेक्शन अभी मेरे केज पर आ गया है वो मेरे बहुत सारे बर्ड ले जा चुका है और यकीनन और बर्ड्स भी उसमें ज़ाया होंगे क्योंकि उनकी पोजीशन ऐसी हो गई है कि उनको बिल्कुल जकड़ लिया है इन्फेक्शन ने, जिससे मैं उनको शायद ना बचा पाऊँ। मज़ीद डिटेल के लिए पूरी वीडियो देखो। छोटी वीडियो इतनी बड़ी नहीं है लेकिन बहुत ज़्यादा इंशाल्लाह इसमें मैं आपको जानकारी दूंगा, आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है, तो मैं पहले आपको दिखा देता हूँ कि कितनी अमवात जो है वो हुई हैं मेरे पास। ये एक चूज़ा यहाँ पर देखो पड़ा हुआ है, एक वहाँ अंदर पड़ा हुआ है कॉर्नर में। ठीक है, एक दो, ये तीसरा चूज़ा यहाँ पड़ा हुआ है जिसको चैंटियों ने अभी घेर भी लिया है। ठीक है, यहाँ पर जो देसी मुर्गियाँ थीं वो भी ज़ाया हो गई हैं। यहाँ पर ये एक मुर्गी पड़ी हुई है और यहाँ पर अभी दो मुर्गियाँ सिर्फ ज़िंदा हैं, एक वहाँ पर मरी हुई है। ये देखो, ये सामने ये मुर्गी मरी हुई है। ठीक है, और यहाँ पर भी एक अगर आपको नज़र आ रही हो इसमें, तो वहाँ कॉर्नर पे एक मुर्गी पड़ी हुई है, इसके पीछे वो भी मरी हुई है। ठीक है, इसके अलावा जो मैं आपसे कह रहा था कि अभी भी अमवात होंगी, उसकी वजह यह है कि ये चूज़ा आप देखो ये बिल्कुल ढीला हो चुका है और बिल्कुल मरने की नेज पर है। ठीक है, इसके अलावा और भी चूज़े हैं वो इधर उधर हुए में। ये देखो, बहुत ही प्यारे चूज़े हैं, बहुत प्यारे चूज़े थे ऐसा कहना चाहिए क्योंकि ये इनका बचना ऑलमोस्ट नामुमकिन हो गया है क्योंकि बहुत ही ख़तरनाक इन्फेक्शन है। इन्फेक्शन कौन सा है मैं आपको बता देता हूँ। इनको NDIB का अटैक आया हुआ है। ठीक है, एक चूज़े को आया था और उससे तमाम तर चूज़े इन्फेक्टेड हो गए। सही है, और गुज़िश्ता वीडियो में मैंने आपको दिखाया भी था, मैंने IB इनकी की भी थी। ठीक है, लेकिन उसके बावजूद कोई ना कोई सीवियर अटैक था कि ये उसमें सर्वाइव ही नहीं कर सके और नहीं बच सके। ठीक, तो यहाँ पर ये आपने कंडीशन देख ली है कि यहाँ पर कितना ज़्यादा नुकसान हो चुका है और भी नुकसान मेरा मुतवक्का है। ठीक है, अभी जो ये मुर्गियाँ बाहर घूम रही हैं इनको भी आप सही ना समझें। ठीक है, ये भी इन्फेक्टेड हैं मेरी नज़र में क्योंकि ये जितनी भी बाहर घूम रही हैं ये साथ खा पी रही थी और जिसकी वजह से ये सब इन्फेक्टेड हैं। तो आपने देखा कि हमने बिफ़ोर एहतियात भी की लेकिन उसके बावजूद भी जानवर इन्फेक्टेड हो गए और उनको वो अटैक आ चुका है। ठीक है, ऐसा होता है कभी कभी। वैक्सीन की एफिकेसी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती है, उस बीमारी से उनको बचा पाए तो ये रिज़ल्ट्स आपको मिल सकते हैं। ठीक है, बिफ़ोर तो हमने बात कर ली, आफ्टर अब ये जब बीमारी आ जाए उसके बाद हमने क्या करना है। मैं अब सबसे पहला काम क्या करूँगा मैं आपको ये बताता हूँ ताकि आप समझ सकें। ठीक है, सबसे पहले अब ये जितने भी बर्ड इन्फेक्टेड हैं, यहाँ पर है चूज़ा, ठीक है, यहाँ पर हैं चूज़े, ये बिल्कुल लुल हो चुके हैं, किसी काम के नहीं हैं अभी। हाँ, ये क्या कर सकते हैं, ये और ज़्यादा बर्ड्स को अफेक्टेड कर सकते हैं। ये पानी में मुंह डालेंगे या ये जिस जगह पर भी जाएंगे, इनफैक्ट ना भी जाएं, इनका वायरल डिजीज़ होते हैं उड़कर लगने वाला। ठीक है, जिससे मेरे पास ये जो खुश चूज़े हैं माशाल्लाह से बेहतरीन, माशाल्लाह, ये भी इन्फेक्टेड हो सकते हैं अगर मैंने इनको इस केज से निकाल दिया तो। अब जितने भी ये केजेस के अंदर हैं ये सब इन्फेक्शन से बचे हुए हैं क्योंकि ये इन बर्ड्स के साथ नहीं थे और जो भी यहाँ बाहर बर्ड्स थे वो सब इन्फेक्टेड हैं। इवन कि ये मुर्गी भी इस वक्त अफेक्टेड है। ठीक है, लेकिन हेल्दी है, स्ट्रॉन्ग है, तो ये सरवाइव कर रही है। इस पर अभी तक कोई उसकी कंडीशन ज़ाहिर नहीं हो रही हैं, लेकिन ये इन्फेक्टेड है। इसके लिए क्या करना है, अब सबसे पहले हम इनको जो भी इन्फेक्टेड हैं इनको हम यहाँ से गायब करेंगे। उसके बाद जो बर्ड्स ये बाहर घूम रहे हैं इन सबको मैं अब अलग बंद करूँगा केज के अंदर। ठीक है, अलग अलग केजेस के अंदर बंद कर दूँगा 2 दिन तक। 2 दिन के बाद
मैं इनको दूंगा वैक्सीन। 2 दिन में इनके अंदर अगर कोई भी मसला होगा वो ज़ाहिर हो जाएगा और फिर हम इनको एंटीबायोटिक देकर इनको कवर करेंगे, ठीक है। और अगर 2 दिन में ज़ाहिर नहीं होता है तो इसका मतलब इन पे इतना ज़्यादा अटैक नहीं हुआ है और ये बिल्कुल सही है। तो फिर ये तस्दीक करने के बाद मैं सब की एंटी लसोटा वैक्सीन कर दूंगा, जितने भी सही बर्ड्स हैं, जितने भी मेरे पास बचेंगे बर्ड्स सबकी करूँगा, सिर्फ इनकी ही नहीं। जितने भी बर्ड्स मेरे पास सही बचे हुए हैं मैं उन सब की अब दोबारा से एक वैक्सीन करूँगा ताकि मेरे बर्ड्स सेव हो जाएँ, ठीक है। उससे पहले जैसे ही मैं इन सारे अफेक्टेड बर्ड्स को यहाँ से निकालूंगा, मैं ये सारे बर्तन डिस्कार्ड करूँगा, फेंक दूँगा, जितने भी पानी वानी सब चीज़ अभी के अभी ये सारा फेंक दूँगा। इन सब बर्तनों को रखूँगा मैं धूप में। सारे बर्तन इस तरीके से धूप में रख दो ताकि डिसइंफेक्ट हो जाएं, ठीक है। 1 से 2 घंटे तक सड़ते रहें, कोई मसला नहीं है। यहाँ पर धूप जितनी अच्छी ज़्यादा तेज़ लगेगी ना इनको, ये उतने ही ज़्यादा डिसइंफेक्ट होंगे और इंशाल्लाह दोबारा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद जो मुझे काम करना है वो मुझे बनाना है पानी। बर्ड्स को डिसइंफेक्ट करने के लिए 2 मेन चीज़ें हैं, ठीक है। वो पहली आप ये ले सकते हो कि क्लोरीन, ठीक। क्लोरीन बहुत ही बेहतरीन बेस्ट चीज़ है डिसइंफेक्ट करने के लिए अपने केजेस को, अपने बर्ड्स को, ठीक है। पानी बनाओ और अपने केजेस में भी डालो और बर्ड्स के ऊपर भी लगाओ। और ये डेटॉल है, ठीक है। डेटॉल तो आपको पता ही है कि क्या चीज़ है। तो क्लोरीन और डेटॉल इन दोनों का जो मिलाप है वो बेस्ट रहता है डिसइंफेक्ट करने के लिए। सिर्फ एक जो इसका ढक्कन है वो मिलाओ और इस पानी के अंदर डाल दो। मैं डाल चुका हूँ पानी के अंदर, ठीक है। ये आप देख सकते हो पानी ये तैयार है मेरे पास क्लोरीन का। और अब मैं क्या करूँगा, ये एक स्प्रे बॉटल में डालकर अपनी और वो अपने बर्ड्स के ऊपर भी डालूँगा। जितने हमारे बर्ड्स बच गए ना अभी सही, इनको इनके ऊपर भी छिड़कना है और इनके केजेस को भी अच्छे तरीके से हमें डिसइंफेक्ट करना है। नीचे वाले केजेस को, ऊपर वाले केजेस को, यहाँ पर ये बच्चे हैं इनके केजेस को, इन बच्चों के ऊपर स्प्रे कर देंगे, ठीक है। जितने भी हैं, ये मुर्गी है इसको स्प्रे करके अभी मैं बंद करने वाला हूँ नीचे वाले केज के अंदर ताकि ये अलग हो जाए और खा के मुझे अभी डिस्कार्ड करनी है, बाहर फेंकनी है, ठीक है। बहुत नुकसान हो गया है, बहुत ज़्यादा। इवन कि वो जो ब्लैक वाला मेरा मुर्गा घूम रहा था, आपको याद होगा यहाँ केज के अंदर, इस मुर्गी के साथ ये मुर्गी भी इन्फेक्टेड है और वो भी इन्फेक्टेड हुआ था, मैंने इसको अलग कर दिया था, वो भी मर चुका है। पहला काम मैं ये करूँगा कि मैं ये जितनी भी अमवात हो चुकी हैं इन सारे चूज़ों को एक शॉपर में बंद करके और इनको मैं फेंक के आऊँगा बाहर। उसके बाद जब मैं इनको फेंक के आ जाऊँगा, फिर मैं अपने हाथ अच्छे तरीके से वॉश करके और फिर मैं इन सब पूरी जगह को मैं डिसइंफेक्ट करूँगा और उसके बाद फिर इंशाल्लाह आने वाली वीडियोज़ में आपको दिखाऊँगा कि जो भी सूरत हाल बचेगी, जितने बर्ड्स मैं बचा सका इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगा। आप लोग दुआओं में याद रखना। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो से आपने कुछ सीखा हो, कुछ नॉलेज मिली हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, शेयर वेयर कर देना अपने दोस्तों को, और वीडियो पसंद आए तो लाइक वाइक करके शेयर वेयर करके कमेंट भी ज़रूर करना आपने ये वीडियो कैसी लगी, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।